हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, हमारे ऑनलाइन टेस्ट पेपर में यूरोपीय चित्रकला के भाग 2 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं जो परीक्षा उपयोगी हैं। तो आइए देखते हैं वे कौन कौन से प्रश्न हैं जो महत्वपूर्ण हैं, यूरोपीय चित्रकला से संबंधित हैं, और इसमें कुछ वादों से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। और आइए देखते हैं, इस कड़ी का हमारा पहला प्रश्न है, द टेम्पेस्ट, जिसे को हिंदी में आंधी कहा गया है। तो द टेम्पेस्ट या आंधी नामक प्रसिद्ध चित्र किस चित्रकार के द्वारा बनाया गया है? विकल्प में है जॉर्जियोन, टिशियन, रेम्ब्रांट और बेल्लानी। तो इस विकल्प का जो सही उत्तर है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए हम बता दे रहे हैं कि इसका सही उत्तर जॉर्जियोन है, और जॉर्जियोन के द्वारा टेम्पेस्ट या आंधी नामक चित्र बनाया गया था। इसका पहला विकल्प सही है। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पोप तृतीय और उसके परिवार के लोगों का व्यक्ति चित्र की श्रृंखला निम्न में से किस कलाकार के द्वारा बनाई गई है? विकल्प है बेल्लानी, जोकाया, टिशियन और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो टिशियन है। टिशियन के द्वारा पोप तृतीय और उसके परिवार के लोगों का व्यक्ति चित्र बनाया गया। तो इस उत्तर का तीसरा विकल्प टिशियन सही है। आइए हम लोग इस कड़ी का तीसरा प्रश्न देखते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है कि वेनिस का राफेल किस चित्रकार को कहा जाता है? यहाँ देखिएगा दोस्तों, वेनिस का राफेल है, और एक राफेल है जो फ्लोरेंस में पैदा हुए थे। दोनों इटली का महत्वपूर्ण शहर था जहाँ कला के केंद्र स्थापित थे। तो वेनिस का राफेल में जो विकल्प दिया गया है जोकाया, पाउलो वेरनीज, बेल्लानी, जॉन मार्स। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है पाउलो वेरनीज, यानी पाउलो वेरनीज को वेनिस का राफेल कहा जाता है। तो दूसरा विकल्प सही है, जिसका सही उत्तर है पाउलो वेरनीज। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, लेवी के घर में दावत नामक, यहाँ देखिएगा, लेवी के घर में दावत नामक चित्र किस चित्रकार के द्वारा बनाया गया? और ये एक विवादित चित्र है, इसलिए कहा जाता है कि लेवी के घर में दावत नामक विवादित चित्र किस चित्रकार के द्वारा चित्रित किया गया? तो इस प्रश्न का जो विकल्प है, पहला विकल्प है पाउलो वेरनीज, जॉर्जियोन, टिशियन और विंची। तो इसका सही विकल्प है पाउलो वेरनीज, अर्थात पहला विकल्प इसका सही है। पाउलो वेरनीज के द्वारा लेवी के घर में दावत बनाया गया था। असल में ये जो चित्र है लेवी के घर में दावत, ये ईसा का अंतिम भोज विषय पर चित्रित किया गया था। लेकिन यहाँ इस चित्र में ईसा मसीह के शिष्यों को न चित्रित करके कुछ जर्मन सैनिक और कुत्तों को चित्रित कर दिया गया था, जिसका बहुत विरोध हुआ था। तब इन्होंने अपने चित्र का शीर्षक बदल करके लेवी के घर में दावत कर लिए थे। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गुटेनबर्ग किस देश के कलाकार हैं? दोस्तों, गुटेनबर्ग किस देश के कलाकार हैं? इसमें विकल्प दिया है इटली, वेनिस, फ्रांस और जर्मनी। तो ये गुटेनबर्ग जर्मनी के कलाकार हैं। तो इसका चौथा विकल्प सही है। दोस्तों, गुटेनबर्ग यहाँ जर्मनी में पहली बार चल टाइप छापा मशीन की शुरुआत किए थे, जो सफल भी था। और इनके जो ब्लॉक बनाए गए थे वो धातु के प्लेट थे, इसलिए ये सफल रहा। हालांकि इससे पहले हम लोग छापा कला में देखेंगे
तो सबसे पहले चीन में 1040 ईस्वी में ही जो है चल टाइप छापा कला की शुरुआत हुई थी, लेकिन वहाँ जो ब्लॉक थे वो मिट्टी के थे, इसलिए वह ज़्यादा सफल नहीं हो सका था। और गुटेनबर्ग का जो चल टाइप छापा है वो सफल हुआ था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है द होली नाइट जिसे हिंदी में कहा गया है पवित्र रात्रि नामक चित्र किस यूरोपीय चित्रकार के द्वारा चित्रित किया गया था। तो इसमें जो विकल्प है, पहला विकल्प है मार्टिन शानगौर, माइकल फैचर, ड्यूरर और गुटेनबर्ग। तो इसमें सही उत्तर है मार्टिन शानगौर और इसका पहला विकल्प सही है। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है गुलाबों की हार वाली मैडोना का चित्र किसके द्वारा बनाया गया था। विकल्प है अल्बर्ट ड्यूरर, टिशियन, जॉर्ज युवान, माइकल पैचर। तो इस प्रश्न में भी अल्बर्ट ड्यूरर नामक विकल्प सही है, अर्थात पहला विकल्प यहाँ भी सही है। गुलाबों की हार वाली मैडोना का चित्र अल्बर्ट ड्यूरर के द्वारा बनाया गया था। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि फ्लेमिश शैली किस देश में पनपी। विकल्प है नीदरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, इटली। दोस्तों यह फ्लेमिश शैली यहाँ नीदरलैंड में पनपी। नीदरलैंड का प्राचीन नाम हॉलैंड भी है, तो चाहे विकल्प में हॉलैंड रहे या नीदरलैंड रहे, तो इसका जो पहला विकल्प है नीदरलैंड सही है। असल में यहाँ नीदरलैंड में एक फ्लैंडर्स नामक का नगर था और फ्लैंडर्स नगर कला का केंद्र हुआ करता था, और इस फ्लैंडर्स नगर में जो चित्रकला शैली पनपी विकसित हुई उसे फ्लेमिश शैली नाम दिया गया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है भविष्यवाणी और गिरजाघर की कुंवारी नामक चित्र किस चित्रकार के द्वारा बनाया गया। विकल्प है हर्बर्ट जॉन आइक, हिरेनोमस बास जकारिया। तो इसका जो सही उत्तर है वो हर्बर्ट जॉन आइक थे और उसका पहला विकल्प सही है। हालांकि हर्बर्ट जॉन आइक और जॉन आइक दोनों भाई थे। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है जर्मनी में चल टाइप छापा मशीन। देखिए सवाल अभी आया हुआ था। जर्मनी में चल टाइप छापा मशीन का आविष्कार गुटेनबर्ग ने किस वर्ष किया था। यहाँ आविष्कार करने का समय पूछा है और जर्मनी के रहने वाले थे। विकल्प है 1540, 1507, 1440, 1407। तो इसका सही उत्तर है 1440 ईस्वी। इसका तीसरा विकल्प सही है और 1440 ईस्वी में गुटेनबर्ग ने धातु की चल टाइप छापा मशीन की शुरुआत किए थे। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है चिकित्सकों के मध्य, यहाँ देखिएगा 11 नंबर का प्रश्न है। चिकित्सकों के मध्य ईसा, नेटिविटी, माइकल, संत माइकल, ड्रैगन का युद्ध नामक प्रसिद्ध चित्र। यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कुछ कुत्ते डिस्टर्ब कर रहे हैं। चिकित्सकों के मध्य ईसा, नेटिविटी, संत माइकल, ड्रैगन का युद्ध नामक प्रसिद्ध चित्र किस चित्रकार के द्वारा चित्रित किया गया था। विकल्प है गुटेनबर्ग, अल्बर्ट ड्यूरर, मार्टिन शानगौर और रेम्ब्रा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो इसका दूसरा विकल्प अर्थात अल्बर्ट ड्यूरर सही है। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है एल ग्रेको निम्नलिखित में से किस देश में पैदा हुए थे।
विकल्प है नीदरलैंड, हॉलैंड, थाईलैंड और स्पेन। दोस्तों, एल ग्रेको का जन्म स्पेन में हुआ था और इस प्रश्न का चौथा विकल्प स्पेन सही है। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है, इटली के पुनर्जागरण काल के पतन को कहा जाता है या कहा गया है। विकल्प है रीतिवादी कला, बारोक कला, भविष्यवादी कला, राकोको कला। तो इसका सही उत्तर है रीतिवादी कला। ये इटली के पुनर्जागरण काल के पतन को दर्शाता है। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है, बारोक कला का जन्म किस देश में हुआ। विकल्प है जर्मनी, हॉलैंड, इटली और इंग्लैंड। तो बारोक कला का जन्म इटली में होता है। इसका तीसरा विकल्प सही है। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रीतिवादी कला का श्री गणेश यूरोप के किस शहर में प्रारंभ हुआ। विकल्प है क्रीट, फ्लोरेंस, वेनिस और पेरिस। तो इसका सही उत्तर है फ्लोरेंस। असल में क्रीट है, फ्लोरेंस है, वेनिस है, ये सब इटली के ही अंतर्गत आते थे, क्योंकि फ्रांस की राजधानी पेरिस था। तो इसका जो दूसरा विकल्प है वो ज़्यादा सही है, सबसे सही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है, फ्रांस हार्ज, जिसने मुस्कुराता हुआ घुड़सवार या कहीं कहीं इसी पर कहा गया हंसता हुआ घुड़सवार नामक प्रसिद्ध चित्र बनाया था, वह किस देश का रहने वाला था। विकल्प है जर्मनी, फ्रांस, हॉलैंड और रूस। तो यह हॉलैंड या नीदरलैंड का रहने वाला था। आप लोगों को बताए थे कि हॉलैंड का ही एक नाम नीदरलैंड भी है। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, 17 नंबर का प्रश्न। सर्वाधिक सेल्फ पोर्ट्रेट बनाने वाले चित्रकार कौन थे। सेल्फ पोर्ट्रेट होता कि आत्मचित्र होता है, इसी को हिंदी में कहा गया है। तो खुद का आत्मचित्र बनाने वाले या सेल्फ पोर्ट्रेट बनाने वाले चित्रकार कौन थे। विकल्प में आपके रेम्ब्रा हैं, टिशियन हैं, जियोरियोन हैं और विंची हैं। तो इसका सही उत्तर है रेम्ब्रा, अर्थात पहला विकल्प रेम्ब्रा सही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राकोको शैली का जन्म यूरोप के किस देश में हुआ। और यहाँ एक बात देखते हैं, यहाँ राकोको शैली की बात की गई है। तो इसका विकल्प है इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस और इटली। तो दोस्तों, राकोको शैली का जन्म फ्रांस में हुआ था। इसका तीसरा विकल्प सही है। और इसके पश्चात हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, 19 नंबर का प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है, राकोको शैली का जन्मदाता रॉबर्ट दा कोटी था। विकल्प है चित्रकार, मूर्तिकार, छापा कलाकार और वास्तुकार। तो रॉबर्ट दा कोटी ये एक वास्तुकार था, इसलिए इसका जो चौथा विकल्प है वास्तुकार वो सही है। आइए इस कड़ी का हम लोग अंतिम प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है कि बारबीजा ग्रुप के संस्थापक कौन थे। विकल्प है रेम्ब्रा, कोटी, रॉबर्ट दा कोटी, रूसो, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है रूसो है। यह बारबीजा ग्रुप का संस्थापक था, जो फ्रांस में कलाकारों का जो है एक गांव था, जहां कलाकार रह करके जो है चित्रकारी किया करते थे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को देखे और एक दूसरे वीडियो में हम लोग इसी का एक दूसरा पार्ट देखेंगे।
जिसमें हम लोग कम से कम 25-30 प्रश्न और देखेंगे, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जा रहा था। तो हमारी वीडियो को देखने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।